आज तक जो सबसे बड़ा उलझन हमारे सामने रही है कि प्रत्येक धर्म के धर्मी व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, दूसरे वाले को रिजेक्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब पहले तो यहां हमारी अज्ञानता है कि हम धर्म में दोष निकाल लें। धर्म तो धर्म ही है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, घटिया तो होता नहीं, वो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। धर्म उसका नाम है जिसके अंदर ये लक्षण हो, वो धर्मी व्यक्ति होगा। जो इन नियमों का पालन करता वो धर्म है। धर्म का अर्थ है कि संविधान है। वो संविधान के अंदर है नंबर 1 तंबाकू सेवन नहीं करे, नंबर 2 मांस नहीं खावे, नंबर 3 शराब नहीं पीवे, नंबर 4 परस्त्री गमन बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाह अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। और जो इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करता तो उसने पंचर कर रखा अपनी गाड़ी में, वो वहीं खड़ा है, बेसिक धर्मात्मा कहलाता है। इसका छोटा बड़ा नहीं होता धर्म का। फिर रही बात कि जैसा भी जो जिस पुस्तक को पढ़ता है उसको वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग करके सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। तो पुण्यात्मा, वेदों के अंदर, वेद जो है ये पुरातन ग्रंथ हैं, सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ का मतलब है उस सूक्ष्म वेद को छोड़कर अन्य ये श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसके उपरांत अन्य जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत या सुधा सागर है, ये किसी ऋषि विशेष का ज्ञान है। तो ऋषि विशेष का ज्ञान जो है वो अपने स्तर का होता, उसका अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना। तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है चारों वेदों का, निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही। अभी आपने सुने